आज हम लोग पढ़ेंगे ला सातेलिए का नियम, जिसे इंग्लिश में ली चैटरलियर प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो इसके पहले हम लोग द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर ताप, दाब, सांद्रण, आयतन तथा अन्य कारकों के मात्रात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। साम्य अवस्था पर इन कारकों के गुणात्मक अध्ययन के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक ला सातेलिए ने लगभग 1984 में एक व्यापक नियम दिया, जिसे ला सातेलिए का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि साम्य अवस्था पर ताप, दाब, सांद्रण, आयतन आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्य अवस्था ऐसी दिशा में परिवर्तित होती है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर होता है। यहाँ पर हम लिखे हैं, यदि साम्य अवस्था पर ताप, दाब, सांद्रण, आयतन आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्य अवस्था ऐसी दिशा में परिवर्तित होती है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, दूर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ला सातेलिए का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार अगर से बात किया जाए तो सांद्रण परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, जैसे नंबर 1 अगर से देखेंगे इस नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार ताप, दाब, सांद्रण और आयतन में परिवर्तन किया जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सांद्रण का प्रभाव। तो सांद्रण के प्रभाव में यहाँ पर देखेंगे, सांद्रण के प्रभाव में यहाँ पर देखेंगे ये सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। साम्य अवस्था पर बाहर से कोई अवयव मिलाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस ओर उस अवयव की सांद्रता में कमी होती है। तो अतः कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्रिम दिशा तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था विपरीत दिशा में होती है। तो कहने का मतलब कोई अभिकारक है, कोई अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, यानी कि ए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बी देता है। यदि यहाँ पर एक ही सांद्रता को अगर से बढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया किधर जाएगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। यदि बी की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया किधर जाएगी, ए की तरफ जाता है। ये सांद्रण का प्रभाव होता है। तो अगला प्रभाव हम देखेंगे ताप का प्रभाव। दूसरा देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव होता है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ताप का प्रभाव। यदि ताप बढ़ाया जाता है
अर्थात बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिसमें ताप बढ़ाने का प्रभाव क्या हो सके, दूर हो सके। अर्थात बढ़ी हुई ऊष्मा अवशोषित होती है, तो अतः ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं में साम्यावस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित होती है तथा ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं में साम्यावस्था विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। तो ये हमारा जो है ये ताप का प्रभाव है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे दाब का प्रभाव। तो अगला यहाँ पर देखेंगे दाब का प्रभाव। यहाँ पर देखेंगे दाब का प्रभाव। यदि दाब बढ़ाया जाता है तो साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिस ओर बढ़े हुए दाब का प्रभाव नष्ट होता है। अर्थात कम दाब होता है जिस अभिक्रिया में गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या कम होती है उसमें दाब भी कम होता है। तो यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं N के, यानी कि यहाँ पे मोलों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर दाब बढ़ता है, या यहाँ पर कह सकते हैं दाब, ये कहने का मतलब कह सकते हैं अतः दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या में कमी होती है। यदि दोनों ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या समान हो तो दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे आयतन परिवर्तन का प्रभाव। आयतन परिवर्तन का प्रभाव अगला जो हमारा प्रभाव होगा आयतन परिवर्तन का प्रभाव। आयतन परिवर्तन का प्रभाव इसमें देखेंगे आयतन परिवर्तन। इसी प्रकार देखेंगे आयतन परिवर्तन के प्रभाव में यदि आयतन बढ़ाया जाता है तो साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिस ओर बढ़े हुए आयतन का प्रभाव नष्ट होता है। अर्थात आयतन बढ़ता है चूंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। आयतन बढ़ता है तो यहाँ पे मोलों की संख्या में भी वृद्धि होती है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अतः आयतन बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। आयतन परिवर्तन का प्रभाव दाब परिवर्तन के प्रभाव द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। आयतन में वृद्धि करने पर दाब कम हो जाता है, अतः साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर दाब बढ़ रहा है, अर्थात अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आयतन परिवर्तन का प्रभाव है। तो ये सभी अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। तो उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ कह सकते हैं कि इसमें इसी प्रकार से अगर से हम अक्रिय गैस मिलाने की प्रभाव की बात करें, किसी भी अपक्रिया की साम्यावस्था में समान आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर अपक्रिया में भाग लेने वाली गैसों की सांद्रताएं उनके आयतन व उनके आंशिक दाबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है। समान दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है तथा अपक्रिया में भाग लेने वाली गैसों का कुल दाब कम हो जाता है। दाब कम होने पर साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिस ओर दाब में अर्थात गैसीय पदार्थों के अणुओं में वृद्धि होता है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव, अगर उसमें अक्रिय गैस को मिला दिया जाए तो ये परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव और ताप परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव और आयतन परिवर्तन का प्रभाव जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।